हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी जी के। अगर आप इसके पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें जैसे आपको बता दिए थे कि अब हम लोग मिसलेनियस के बाद करेंट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितना जो करेंट होता है बहुत ही टफ हो जाता है। इसलिए क्योंकि उसमें पता नहीं रहता है कि कब क्या क्वेश्चन पूछेगा। उस हिसाब से हम लोग बहुत सारे चीज़ों को याद कर लेते हैं और एक दूसरे से सब मिक्स हो जाता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाकर कि इसका क्या होगा। तो अगर हम लोग ट्रिक के साथ याद करेंगे तो तुरंत ही याद हो जाता है। और इसीलिए हम लोग स्पीडी में जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको क्लियर कर रहे हैं, जिसमें पहला वीडियो बना चुके हैं कि सोशल प्लेटफॉर्म में जितने भी शिकायत अधिकारी के तौर पर नियुक्त हुए हैं उसे हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। और आज करेंट का सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों संगठनों के प्रमुख के रूप में जो भी व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं उनको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। और आप अगर ट्रिक से पढ़ते हैं तो दिमाग में बहुत दिनों तक सेट रहता है और वो चीज़ें भूलता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिक जो लास्ट वर्ड होता है या स्टार्टिंग वर्ड होता है जो वो चीज़ें आप याद कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ें सिमिलर होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है, तो आसानी से याद हो जाएगा। आई होप आप देख लीजिए जो भी है। तो आज देखिए पहला ये है कि फिक्की का हम लोग पढ़ेंगे। फिक्की का देखिए इसमें क्या दिया है कि सचिव के तौर पे भी नियुक्त दिया है और अध्यक्ष के तौर। आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि मैं क्लियरफाई कर दूंगी कि महासचिव के तौर पे अगर पूछा जाएगा तो उसका कौन होंगे और अध्यक्ष के तौर पे पूछा जाएगा तो उसका कौन होंगे, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो पहला देखते हैं कि फिक्की दिया हुआ है। फिक्की को हम लोग फिरकी से कोरिलेट करेंगे और इसमें दोनों देखेंगे। फिरकी का जो महासचिव है वो शैलेश पाठक है और अध्यक्ष जो है वो अनीस शाह है। ठीक है, तो दोनों को फिक्की से क्या बोले हम कि फिरकी से। तो कहेंगे यहाँ पर ये चीज़ें कि अनीस शाह, तो आप अमित शाह का तो नाम जानते होंगे जो भारतीय बीजेपी का ये अध्यक्ष के तौर पर है शायद। तो उनको हम करेंगे वो बहुत बड़ा आदमी, क्योंकि उनको कौन नहीं जानता है कि बीजेपी मोटा भाई कौन बोला जाता है, तो वो अमित शाह होते हैं। तो अगर कहा जा रहा है कि अगर आप अमित शाह, यहाँ पर अनीस बोलेंगे, अमित की जगह पे अमित अनीस, ठीक है। तो अगर आप अनीस शाह का फिरकी लेंगे तो अच्छे से पाठ पढ़ाएंगे, पाठक के क्या होगा पाठ पढ़ा देंगे, क्योंकि बड़े बड़े लोगों का क्या कहना है, वो लोग क्योंकि वो अपने साथ वो मजाक नहीं पसंद कर सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि अगर आप अनीस शाह का फिरकी लेंगे तो अच्छे से पाठ पढ़ा देंगे। तो आपको याद हो गया होगा कि जो महासचिव के तौर पे। और एक चीज़ देखिए कि अध्यक्ष दिया है तो अध्यक्ष का क्या है अनीस है, और महासचिव दिया है तो शैलेश है, यानी स से सचिव और स से शैलेश, अ से अध्यक्ष और अ से अनीस होगा। तो इसमें तो क्लियरफाई हो गया कि अध्यक्ष कौन सा और महासचिव कौन सा है। तो अध्यक्ष और कोरिलेट हम लोग किए थे कि अगर अमित शाह का फिरकी लेंगे, फिरकी का फिक्की, और तो वो आपको पाठ पढ़ा देंगे। तो इस हिसाब से महासचिव फिक्की का कौन हुए शैलेश पाठक और अध्यक्ष हो गए अनीस शाह। आई होप आपको याद हो रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं ये एसोचैम, और ये महासचिव और अध्यक्ष के तौर पे कौन कौन है। अध्यक्ष का अजय सिंह और दीपक सूद। तो एसोचैम को हम लोग कोरिलेट करेंगे कैसे। चैम मतलब क्या होता है, किसी का चार्म होता है ना, उसका चार्म आजकल बहुत चमक रहा है। मतलब चैम मतलब उसके जो कैरियर का जो पॉइंट होता है उसको बोलते हैं कि मतलब वो अभी किस स्थिति में है। ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे करेंगे कि सूद कौन है। आप अगर सूद का बात बोलेंगे तो सर्वप्रथम बात आता है सोनू सूद का, क्योंकि कोरोना टाइम में वो इतना चीज़ें किए हैं गरीबों के लिए, हम लोग ऑटोमेटिकली उसको भगवान का दर्जा, मतलब कि हाँ कोई है कोरोना काल में हमारे साथ, वो सूद थे, जो भी गरीबों के मसीहा जो भी हैं वो थे सूद। ठीक है, तो सूद का क्या है चार्म बहुत ज़्यादा है, इतना है कि वो दीपक की तरह अजय है। अजय मतलब क्या होता है कि वो बहुत दिनों तक उनका जो भी मतलब लोगों का उनके प्रति जो भी आदमी का सोच है वो बहुत दिनों तक क्या रहेगा, सूद सर का मतलब सोनू सूद का जो चार्म है वो अजय की मतलब दीपक की तरह अजय है, मतलब अजय अमर है। ठीक है, तो एसोचैम का क्या होगा दीपक सूद। और देखिए महासचिव दिया है तो सचिव का सूद, और अध्यक्ष दिया है तो अध्यक्ष का अजय हो जाएगा। आप ये सब चीज़ें देखते चलिएगा, उससे क्या होगा ना कि आपको सही मायने में समझ में आएगा कि हाँ मतलब ये क्या बोला जा रहा है। और मतलब जैसे अध्यक्ष का है तो अध्यक्ष का क्या कौन होंगे और
महासचिव का कौन होंगे, ठीक ना। तो महासचिव का क्या होगा, महासचिव एसोचैम का दीपक सूद होंगे और एसोचैम के अध्यक्ष जो होंगे वो होंगे अजय सिंह होंगे। आई होप आपको याद हो रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष है, यहाँ पे महासचिव नहीं दे, केवल मतलब अध्यक्ष के बारे में बात किया गया है। तो वो कौन है, आर दिनेश है। तो यहाँ पर देखिए ये दिया गया है भारतीय उद्योग। अगर आपको पता होगा तो हम सभी को पता है कि हमारा देश एक विकासशील देश है जिसमें बहुत सारी चीज़ों कमियों को भी पूरा करना है, ठीक है, तभी हम विकसित की ओर बढ़ेंगे। उसमें से एक है यहाँ पर ये है कि भारतीय उद्योग। अब भारतीय उद्योग का क्या है, आजकल दिन दशा खराब चल रहा है। क्या खराब चल रहा है, दिन दशा। भारतीय उद्योग की दशा खराब है, दिन दशा खराब है, इसी वजह से वो डेवलप नहीं करता है, ठीक है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का कौन अध्यक्ष होगा, आर दिनेश। अध्यक्ष कौन होगा, भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग जैसे ही आएगा आपके माइंड में ये आएगा कि हाँ भारतीय उद्योग का क्या है, दशा दिन दशा खराब है। तो भारतीय उद्योग परिसंघ का कौन होगा प्रमुख, आर दिनेश। इफ़को और ये दिलीप संघानी। तो इसको हम लोग सिंपल करेंगे। इफ़ मतलब क्या होता है, अधि, यदि, यानी इसको हम लोग इंग्लिश से याद करेंगे कि इफ़ दिलीप को अगर संघ में शामिल कर लिया जाए, इफ़ दिलीप को अगर संघ में शामिल कर लिया जाए तो हमें जीत मिल सकती है। मतलब ये ऐसे ये बस याद करने के तरीके से, ऐसा कोई ये नहीं है स्पेशल चीज़ें। तो इसमें क्या हो सकता है कि इफ़ दिलीप को अगर संघ में, यहाँ संघानी है तो संघ में शामिल कर लिया जाए तो जीत हो सकती है। यानी इफ़ को दिलीप संघानी, इफ़ को दिलीप संघानी। आप इसको बस सोचते जाइए, सुनते जाइए और दिमाग में बैठाते जाइए, फिर अपने आप याद हो गया। ये नहीं कि रटना है, रटने से कोई चीज़ याद नहीं होती, बस थोड़ा देर के लिए याद होता है, बाकी टाइम आप भूल जाएंगे। फिर आगे देखते हैं नैस्कॉम का होगा राजेश नंबियार। तो इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि राजेश नाम का एक लड़का है जो अपना नाम को नाश दिया है। क्या कहा जाता है कि अरे उसका बेटा नाश कर दिया, उसका नाम को नाश कर दिया। तो यहाँ पर राजेश ने नाम को नाश दिया, तो नाश से नैस्कॉम ही होगा, न कि कोई और होगा। या राजेश ने नाम को नाश दिया, क्या बोलेंगे, राजेश ने नाम को नाश दिया। तो नैस्कॉम का क्या होगा, राजेश नंबियार नैस्कॉम राजेश नंबियार। आगे है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज संजय राममूर्ति। और एक है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं क्योंकि एक अध्यक्ष का भी बात की गई और एक सीईओ का भी बात की गई। तो इसमें अध्यक्ष जो होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, तो एसएस मुद्रा है और सीईओ जो है सुंदर मूर्ति। तो पहले चीज़ है कि कौन अध्यक्ष है, कौन ये सीईओ है। तो सीईओ का देखिए सी से स्टार्ट होता है तो सुंदर हो जाएगा। आपको अभी ही याद हो गया होगा कि सीईओ पूछ रहा है तो सुंदर होगा, ठीक है। ये इसमें देखिएगा अगर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसमें सचिव है, सीईओ है, उसमें स से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये तो और भी इजी कर देगा। और फिर अध्यक्ष जो है वो जाके मुद्रा है ए से, देखिए यहाँ पे भी दिया है, ए दिया हुआ है, ठीक है, ए एस दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, सॉरी एस दिया हुआ है। तो खैर इसको आप सुंदर करेंगे, ये तो हमेशा मतलब लेटर में ही रहता है तो आपको उतना मतलब ये दिमाग नहीं लगाइएगा। सीईओ सुंदर। तो पहले तो ऐसे हो गए, फिर ऐसे इसको याद करने के लिए देखेंगे कि बॉम्बे स्टॉक, मतलब बॉम्बे अगर हम जा रहे हैं और हमारे पास स्टॉक में पैसा है तो हम, मुद्रा है, पैसा नहीं मुद्रा है, देखिए यहाँ पर मुद्रा दिया हुआ, अध्यक्ष कौन है, एस मुद्रा है। तो बॉम्बे में अगर हम जा रहे हैं और हमारे पास एक स्टॉक में मुद्रा है तो हम लोग सुंदर चीज़ों खरीद सकते हैं। बॉम्बे को क्या बोला जाता है, पैसों का शहर, मतलब जिसके पास पैसा है वही बॉम्बे में टिक सकता है। तो बॉम्बे में अगर हम जाते हैं और हमारे पास स्टॉक में चीज़ें हैं, पैसा है, तो हम सुंदर चीज़ें खरीद सकते हैं, जिसमें कि एक राम का मूर्ति भी है। तो क्या होगा, सीईओ बॉम्बे ऑफ स्टॉक सीईओ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन होंगे, सुंदर राममूर्ति। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष जो होंगे वो एस मुद्रा होंगे। ओके, तो आगे देखते हैं। आगे दिया है भारतीय यूनिट ट्रस्ट और इनके अध्यक्ष हैं लियो पुरी। इसको याद करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि भारतीय यूनिट पे ट्रस्ट तभी होता है सॉरी खांसी हो जा रहा है। भारतीयों को मतलब मान के चलिए यूनिटी होता है, एक ग्रुप होता है, उस पर ट्रस्ट तभी होगा जब आप कोई भी चीज़ें काम को लिए हैं तो उसको आप पूरा कर सकते हैं।
काम पूरा करने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई भी भारत का यूनिट है जो कोई भी विदेशों से काम लिया है, ठीक है, तो उसको अगर पूरा नहीं करता है तो क्या होगा, उस पर ट्रस्ट टूट जाएगा। यानी भारतीय को यूनिट के रूप में तभी ट्रस्ट मिल सकता है जब भी वो काम लिया है, जो भी वो काम लिया है, चाहे किसी का भी हो, भारतीयों का विदेशी तौर पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिया है उसको पहले पूरा कर ले, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कहेंगे कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट लियो पूरी। और आगे फिर देखते हैं, आगे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ और अध्यक्ष के तौर पे। तो देखिए नेशनल स्टॉक और इसके हैं सीईओ जो है आशीष कुमार चौहान है और गिरीश चंद्र चतुर्वेदी इनके अध्यक्ष हैं। ऐसे हम लोग याद करेंगे कि नेशन में स्टॉक के रूप में जाओ हम, मतलब यहाँ पे पहले देखिए ऐसे कहेंगे कि हम तुम्हें आशीष देते हैं कि नेशन में तुम्हारे पास इतना स्टॉक के रूप में जमा हो जाए या उसको तुम एक्सचेंज करो कि तुम्हारा चंद्र जो होता है, जो मतलब तुम्हारा नाम होता है, चंद्र मतलब क्या होता है कि आपका रुतबा चंद्र की तरह चमकना, चंद्र चतुर्वेदी हो जाए। यानी चारों तरफ से आपको चंद्र मतलब आपके जो मतलब नाम हो बहुत ऊंचा हो जाए, आप इतना नेशन में स्टॉक रखो, इतना नेशनल में स्टॉक रखो कि आप या उसको एक्सचेंज करो कि आपका चंद्र चमकते रहे, चंद्र चतुर्वेदी हो, ठीक है। हम तुम्हें इस बात का आशीष देते हैं, जाओ चौहान साहब, ओके। तो सीईओ क्या होगा, सीईओ है आशीष कुमार चौहान और अध्यक्ष हो जाएंगे नेशनल एक्सचेंज, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ओके। चलिए, तो आई होप कि आपको याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ है और थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हुआ तो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं या फिर आप इसको दोबारा रिपीट करके देखिए और मतलब मैं कंफर्म करती हूँ कि आपको ये चीज़ें याद हो जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।